किसान भाइयों, जहां पर बाकी के किसान भाई टमाटर को लगाकर 10, 15, 20 रुपए के मंडी भाव लेते हैं, वहीं पर कुछ चुनिंदा किसान भाई सही समय पर टमाटर को लगा के और करीब 40, 50, 60, 70 या कई बार तो सीजन में 100-125 रुपए तक के मंडी भाव भी टमाटर के मिल जाते हैं। लेकिन टमाटर की फसल से ज़बरदस्त कमाई करने के लिए इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। और बाकी सब्जियों के मुकाबले टमाटर एक ऐसी फसल है दोस्तों जो आपको उत्पादन के मामले में किसी और फसल को आगे नहीं निकलने देती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पादन टमाटर ही हमें देके जा सकता है अगर आप सही समय पर सही तरीके से और अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं। मतलब कि जो प्रॉफिट है ना, वो आपको सबसे ज़्यादा टमाटर की फसल ही देके जा सकती है। और ये आने वाला जो सीज़न है ना, ये टमाटर की फसल के लिए मुनाफे के लिहाज से काफ़ी ज़बरदस्त सीज़न है, क्योंकि जिस समय पे अब जो हम टमाटर लगाएंगे, जो समय मैं आपको बताऊंगा, उस समय तक अगर आप टमाटर की बुआई कर देते हैं तो जिस समय पे अपने टमाटर की फसल तैयार होती है, उस समय पे शादी ब्याह के सीजन शुरू हो जाते हैं, गर्मियां पड़नी शुरू हो जाते हैं, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उस समय पे मंडियों में इसकी आवक कम होने लगती है और आपके टमाटर की डिमांड उस समय पे काफ़ी जोरदार रहेगी और ज़बरदस्त मंडी भाव उस समय पे मिल सकते हैं। किसान भाइयों, 1 एकड़ में टमाटर की आधुनिक खेती करके कम से कम आप ये मानिए 2-3 लाख रुपए से लेकर 5 से 10 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट सिर्फ टमाटर की फसल आपको देके जा सकती है। सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है, क्योंकि टमाटर की जो फसल है उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा निकलता है बाकी सब्जियों के मुकाबले। और इसके थोड़े से अगर हमें भाव ढंग के मिल जाए, मतलब एवरेज मंडी भाव से थोड़े से ज़्यादा मिल जाए, तो ये प्रॉफिट आपका 5 लाख से कहीं ज़्यादा ऊपर हो सकता है। और टमाटर के सबसे ज़्यादा प्रॉफिट के लिहाज से आने वाला जो ये सीज़न है ना, इस सीज़न में काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव लिए जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले सीज़न में टमाटर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रह सकती है गर्मियों में, और उसके बाद में शादी ब्याह के सीज़न भी शुरू हो जाते हैं उस समय पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में टमाटर की खेती के बारे में पूरी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। कब तक आपको टमाटर की बुआई करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मंडी भाव मिल सके, कौन कौन सी हाइब्रिड और अच्छी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना चाहिए ताकि उत्पादन भी आप बेहतर निकाल सकें, लगाने का सही तरीका और किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं, इन पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे सही समय की। टमाटर की फसल में सबसे ज्यादा उत्पादन लेने का सबसे सटीक मूल मंत्र है इसको लगाने का सही समय। और ज्यादातर किसान भाई इसी चीज में मात खा जाते हैं। वो लगाने में ऐसे समय का चुनाव करते हैं जिस समय पे या तो एवरेज या एवरेज से भी कम मंडी भाव देखे जाते हैं। और दूसरा, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर आप रखेंगे तो साल में एक सीजन में आपको जरूर टमाटर की फसल बढ़िया प्रॉफिट देके जा सकती है। कई बार किसान भाई क्या करते हैं, मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, जैसे मैंने इस सीजन में टमाटर लगा लिया, बाय द वे इस सीजन में भाव अच्छे नहीं मिले, अगले सीजन में मैंने लगाना छोड़ दिया उसको, और उसी सीजन में मतलब 90% चांस होते हैं कि उसी सीजन में सबसे ज्यादा भाव मिलेंगे। एक साल में कम से कम तीनों सीजन में आपको टमाटर लगाना चाहिए। इस सीजन में, उसके बाद में बरसात के सीजन में, और उसके बाद में सर्दियों में। सर्दियों में जो नवंबर दिसंबर में प्लांटेशन होता है, जो अब थोड़े दिन बाद में ही चालू हो जाएगा, उस सीजन में मतलब कम से कम 3 बार आपको लगाना चाहिए। तीनों में एक समय जरूर आएगा जिसमें आपको हाईएस्ट मंडी भाव मिल सकते हैं, और ऐसे ही समय की हमें जरूरत होती है। और दोस्तों, इस सीजन की बात करें ना, तो देखिए अब अगर हम इसको लगाते हैं, सही समय है इसका फरवरी माह में आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए। फरवरी के पहले सप्ताह से लेकर और अंतिम सप्ताह तक आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप पहले सप्ताह में करें, चाहे आप अंतिम सप्ताह में करें, मंडी भाव के लिहाज से, क्योंकि अंतिम सप्ताह में अगर आप फरवरी में प्लांटेशन करते हैं इसका, तो भी हो सकता है वो आपको ज़्यादा मंडी भाव दे जाए, क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इसकी डिमांड बढ़ने के चांसेस रहते हैं और मंडी भाव भी इसके ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। तो आप अगर फरवरी के पहले सप्ताह में करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और फरवरी के अंतिम सप्ताह में अगर आप इसका प्लांटेशन करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मंडी भाव इस पूरे महीने में अगर आप इसका प्लांटेशन करते हैं तो जोरदार मिलने के चांसेस हैं उस समय पर, जिस समय पे हमारी टमाटर की फसल तैयार होती है। साल भर में हम जितनी भी बार टमाटर की फसल लगाते हैं, उनमें से ये भी एक ऐसा ही सीजन है जिसमें अगर हम टमाटर को लगाते हैं तो साल भर के सबसे ज़्यादा मंडी भाव देखे जा सकता है। और जो कभी कभार मंडी भाव हाईएस्ट जाते हैं ना, 100-125 रुपए के आसपास, वो साल में एक आध बार जाते हैं,
तो वो चांसेस भी अब लगाने पे आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि गर्मियों में मई जून के समय, उस समय पे बाकी की सब्जियां भी मार्केट में काफी कम हो जाती हैं, शादी ब्याह का सीजन चल रहा होता है, तो ऐसे में टमाटर की थोड़ी सी आवक घट जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, टमाटर के मंडी भाव जो होते हैं वो आसमान छूने लगते हैं। तो हो सकता है अगर अब हम लगाते हैं तो एवरेज मंडी भाव तो मिलेंगे, हो सकता है कि हाईएस्ट मंडी भाव भी हमें दे जाए। तो फिलहाल किसान भाई अब फिलहाल पाले वगैरह गिर रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक के आप इसकी नर्सरी डाल लीजिएगा, और जैसे ही नर्सरी प्लांटेशन के लायक हो फरवरी माह में, उस समय पे आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों टमाटर की सबसे अच्छी वैरायटियों के बारे में कि अब लगाने पर आपको कौन सी वैरायटियां हैं जो सबसे ज्यादा उत्पादन देके जा सकती हैं, और कौन सी वैरायटियों के फल की डिमांड मंडियों में ज्यादा देखने को मिलती है। तो नंबर 1 पर है जो देसी सेगमेंट में टमाटर आता है। हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में भी बता दूंगा। जो देसी सेगमेंट में टमाटर आता है, जो गोल टमाटर आता है, उसमें 1 नंबर पे है सिजेंटा कंपनी की साहो वैरायटी। इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, काफी जबरदस्त वैरायटी है। उत्पादन और उत्पादन की क्वालिटी दोनों इसकी आपको काफी जबरदस्त मिल जाती है। दूसरे नंबर पर है सेमिनस की अभिलाष वैरायटी। यह भी टमाटर की देसी सेगमेंट में काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है, आप इसका सिलेक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद में सिजेंटा की एक हिमशिखर और हिमसोना वैरायटी आती है, उनका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी टमाटर की काफी अच्छी वैरायटियां हैं। उसके बाद में ओवल शेप में जो टमाटर की वैरायटी आती हैं, उनमें आप ले सकते हैं सेमिनस की अंशल वैरायटी, और उसके बाद में एक और आती है सेमिनस की ही सक्षम वैरायटी। दोनों ही वैरायटियां काफी अच्छी हैं, इन वैरायटियों को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उत्पादन दोनों से आपको काफी जोरदार मिल जाएगा, और उत्पादन की क्वालिटी भी इन दोनों वैरायटियों से हमें काफी जबरदस्त मिल जाती है। इसके बाद में क्लाउज की आती है, क्लाउज की ऋषिका वैरायटी टमाटर की, ये भी काफी अच्छी वैरायटी है, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों टमाटर का उत्पादन 1 एकड़ में अगर हम टमाटर की खेती करते हैं तो इससे आप 100 से 200 क्विंटल तक उत्पादन भी निकाल सकते हैं, और 400 से 500 600 क्विंटल तक भी टमाटर की फसल से उत्पादन निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके लगाने के तरीकों पे, और आपके काम करने के तरीकों पे, और आपके द्वारा डाले गए खाद उर्वरकों पे कि कौन कौन से खाद उर्वरक डालते हैं, कौन कौन सी अवस्था में आप खाद उर्वरक डाल रहे हैं, रोग बीमारियों पे आपका कितना कंट्रोल है। अगर आप सही तरीके से टमाटर लगाते हैं तो 500 600 700 क्विंटल तक भी टमाटर की फसल उत्पादन दे जाती है। लेकिन किसान भाई अगर सिंपल तरीके से इसको लगाते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं खाद उर्वरकों पर, रोग बीमारियों पर, फर्टिगेशन वगैरह पे, तो 100-125 क्विंटल में आपका टमाटर का जो उत्पादन है वो सिमट जाता है, और ऐसे में मंडी भाव भी डाउन रह जाते हैं, तो कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं निकल पाता है। ऐसे में आपके लगाने का जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए। लगाने से पहले 1 एकड़ में 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। उसके बाद में 3-4 बार जमीन का कल्टीवेशन करें, कम से कम 3 कल्टीवेशन करें। मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा कर लें ताकि जड़ से संबंधित बीमारियां आपको काफी कम देखने को मिले, वरना फफूंद जनित रोगों का प्रकोप और नेमाटोड जैसी समस्याएं बाद में जाके आपको परेशान कर सकती हैं। हो सकता है मैं आपको एक कल्टीवेशन ज्यादा बचा रहा हूं, लेकिन आगे चल के आपका इंसेक्टिसाइड वगैरह पे और दवाइयों पे होने वाला जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, और फसल हमारी रोग बीमारियों से दूर रहती है। तो क्यों ना हम एक कल्टीवेशन एक्स्ट्रा कर लें और थोड़ा सा जमीन को अच्छे से तैयार कर लें। हर कल्टीवेशन के बीच में 2-3 दिन का गैप रखें। ऐसा नहीं कि 2-3 कल्टीवेशन 2 दिन में आपने कंप्लीट कर लिया, नहीं। उस समय पे धूप वगैरह खिलनी शुरू हो जाएगी, मतलब अच्छी खासी धूप निकलनी शुरू हो जाएगी। एक कल्टीवेशन आज कर दिया, उसके बाद में 2-3 दिन जमीन को पड़ा रहने दे, उसके बाद में एक कल्टीवेशन और कर दें, फिर 2-3 दिन जमीन को पड़ा रहने दे। ऐसे अगर आप कल्टीवेशन करेंगे, हवा और सूर्य का प्रकाश ठीक से उसमें पास होगा, तो जमीन में पड़ी फंगस और नेमाटोड वगैरह है वो सारे खत्म हो जाएंगे। बाद में जाके टमाटर की फसल जो हमारी वो एकदम हेल्दी और स्वस्थ रहेगी। तो करीब 3 कल्टीवेशन करके उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले कुछ रासायनिक खाद उर्वरक जरूर डाल दें। 50 केजी 1 एकड़ में डीएपी खाद, 50-60 केजी तक भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में 30 से 35 केजी 1 एकड़ में आपको लेना है जी म्यूरेट ऑफ पोटाश, और 25 केजी यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल दें। और साथ में एक फंगीसाइड भी जरूर ऐड कर दीजिएगा, कार्बनडाजिम प्लस मेनकोजेब 12 और 63% में जो यूपीएल का साफ आता है वो ले लीजिएगा, 1 एकड़ में 500 ग्राम के हिसाब से। ये सारे खाद उर्वरक डाल के आखिरी कल्टीवेशन करके 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाइएगा। 25 माइक्रोन की अच्छी कंपनी की प्लास्टिक मल्च लगा के, और उसके बाद में आपको टमाटर का प्लांटेशन करना है। देखिए टमाटर की खेती 2 तरह से की जाती है। एक तो सिंपल विधि से जमीन पे आप रख सकते हैं, दूसरा थोड़ा सपोर्ट देके स्टेकिंग करके। स्टेकिंग करके अगर आप टमाटर लगाते हैं तो इससे उत्पादन आपका काफ़ी जोरदार निकलता है, अच्छा उत्पादन निकलता है। लेकिन ओपन फील्ड में अगर आप करते हैं टमाटर की खेती और लू वगैरह चलती हैं आपके एरिया में,
तब हम इसकी स्टेकिंग थोड़ी सी करना थोड़ा सा मतलब रिस्क होता है इसमें, तो वहां पर थोड़ी सी टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं और लू वगैरह चलती हैं तो फ्रूटिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो लू वगैरह नहीं चलती हैं तो स्टेकिंग करके अगर आप करेंगे, इसमें क्या है कि थोड़ा सा हमारा बंधाई का और बांस वगैरह का खर्चा होगा, डंडों का खर्चा होगा, बाकी ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं होता है, लेकिन उत्पादन पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो इसकी स्टेकिंग करके जो किसान भाई खेती करना चाहें, स्टेकिंग करेंगे तो इससे उत्पादन आपको काफ़ी जोरदार मिल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि 1 एकड़ में टमाटर लगाकर आने वाले इस सीजन में हम कितनी कमाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आप 1 एकड़ में टमाटर लगाते हैं तो नॉर्मल तरीके से भी आप इसकी खेती करते हैं तो कम से कम 150-200 क्विंटल आप इससे उत्पादन आराम से निकाल सकते हैं, और उसके बाद में 200 से लेकर 500-600 क्विंटल तक टमाटर की फसल हमें उत्पादन देके जा सकती है। लेकिन यहाँ पर हम केवल 300 क्विंटल उत्पादन पकड़ के चलते हैं, क्योंकि अच्छे तरीके से अगर आप लगाएंगे, इतना खर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा रोग बीमारियों पे और फर्टिगेशन का मैनेजमेंट जो है वो हमारा अच्छा होना चाहिए। तो 200 क्विंटल उत्पादन आप तो पकड़ के चलिए, 300 भी छोड़ दीजिए, 400 भी छोड़ दीजिए, 200 क्विंटल उत्पादन मान लीजिए हमने निकाल लिया। और गर्मियों में अगर आप इसको लगा रहे हैं तो 15 रुपए के एवरेज मंडी भाव तो आजकल हर एक मंडियों में उस समय पे मतलब कि सीजन में भी मिल जाते हैं। लेकिन ज्यादातर चांसेस है, मैं अपने कई सालों के अगर हम आंकड़े देखें और अपने अनुभव के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो 25-30 रुपए के मंडी भाव उस समय पे हमें आराम से मिल जाते हैं। लेकिन हम 15 रुपए के अगर मंडी भाव लेके चले और अगर सिर्फ 200 क्विंटल उत्पादन ही लेके चले तो भी हमें 3 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट टमाटर की फसल अब लगाने पे देखी जा सकती है। और गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में खाली पड़ी रहती है जमीन किसान भाइयों की। फरवरी के बाद में जो फसलें होती हैं हमारी, बाकी की फसलें कट जाती हैं, और जो किसान भाई सब्जियां वगैरह नहीं लगाते हैं उनकी जमीन जुलाई तक खाली पड़ी रहती है। तो ऐसे में आप खाली पड़ी जमीन में थोड़ा सा ये ट्राई कर सकते हो और टमाटर लगाकर अच्छी कमाई भी कर सकते हो। मतलब दोस्तों, टमाटर की खेती के बारे में आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।